हे गाइज वेलकम बैक टू रिया स्टडी। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अ हॉट नून इन मालाबार दैट इज़ अ पोएम एंड रिटन बाय कमला दास। तो चलिए सबसे पहले हम कमला दास का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। कमला दास जो है उनका जन्म हुआ था 1934 में मालाबार केरल में एंड शी डाइड इन 2009 एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज इंडियाज़ पोइट लॉरिएट। उन्हें इंडिया के पोइट लॉरिएट के नाम से भी जाना जाता है। उनका जो रियल नेम है यानी जो उसका वास्तविक नाम था वो था माधवी कुट्टी। आई थिंक गाइज आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंसिएट इट, पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा। माधवी कुट्टी करके कुछ उनका रियल नेम था एंड शी वॉज मैरिड एट द एज ऑफ 15। काफ़ी जल्दी उनकी शादी हो गई थी, 15 ईयर्स की थी, 15 साल की थी वो। और जिस समय उन्होंने मतलब उनका करियर था तो 3 चिल्ड्रन उनके बच्चे थे, 3 बच्चे थे। और शी कन्वर्टेड टू इस्लाम एट द एज ऑफ 65 एज कमला सुरैया। ठीक है, तो पहले वो कमला दास थी, हिंदू थी, लेकिन उन्होंने अपना जो धर्म है उसको बदल लिया था इस्लाम में, यानी मुस्लिम बन गई थी वो एट द एज ऑफ 65। और उन्होंने अपना नाम जो था वो चेंज कर लिया था कमला सुरैया में। ठीक है, दोनों ही भाषा में उन्होंने लिखा है, बायलिंगुअल थी वो, इंग्लिश में भी उन्होंने लिखा है, मलयालम में भी उन्होंने लिखा है। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट उनके कुछ हैं, 4 वॉल्यूम्स ऑफ पोएम्स हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला है समर इन कैलकाटा, द डिसेंडेंट्स, द ओल्ड प्ले हाउसेज इन अदर पोएम्स एंड स्ट्रेंजर टाइम्स। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए गाइस पोएम का इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, अ हॉट नून इन मालाबार, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं और मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन आपके सामने करूँगी हिंदी में। तो सबसे पहले जो ये पोएम है पब्लिश हुई थी समर इन कैलकाटा, जो उनका वॉल्यूम ऑफ पोएम्स है उसमें पब्लिश हुई थी ये 1965 में। और ये एज ए नॉस्टैल्जिक पोएम इसे लिखा गया है। नॉस्टैल्जिक यानी विरह, जब कोई चीज़ को आप याद करते हो, दुख करते हो, उस चीज़ के लिए विलाप करते हो। और रेमिनिसेंस यानी एक संस्मरण के रूप में इसे लिखा गया है। इसकी जो थीम है वो शो करती है उनकी जो लॉन्गिंग है, उनकी इच्छा है फॉर द डेज, उन दिनों के लिए इन मालाबार जो मालाबार में बिताए थे। एक्चुअली जो पोइटेस हैं उन्हें बचपन उन्होंने मालाबार में बताया है, जैसे कि हमने अभी देखा था कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, मालाबार केरल में। तो मालाबार में जो बिताए गए उनके जो पल हैं उनको वो याद करती हैं एज एन एस्केप फ्रॉम द टॉर्चरिंग एक्सपीरियंस ऑफ सिटी लाइफ। और उनकी जो यादें हैं वो एक मानो कि वो उस सिटी लाइफ जो है, जो कि टॉर्चरिंग एक्सपीरियंस जो सिटी लाइफ में उनका अभी जो चल रहा है उससे बचने के लिए वो मालाबार को याद कर रही हैं। शी लिव्ड आफ्टर मैरिज, उस सिटी में जहाँ वो रह रही हैं आफ्टर मैरिज यानी शादी के बाद। अभी वो बॉम्बे में रह रही हैं और उनका बचपन मालाबार में गुजरा है। तो मालाबार की कुछ यादें वो इसमें आप अपने साथ, मतलब जो रीडर्स हैं उनके साथ शेयर कर रही हैं। शोज़, और ये जो पोएम है दर्शाती है होम सिकनेस फॉर मालाबार, मालाबार के लिए जो उनकी होम सिकनेस है उसको वो दर्शाती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन 1, दिस इज़ अ नून फॉर बैगर्स विद विनिंग वॉइसेज। जो पोइटेस है कमला दास वो कह रही है कि दिस इज़ अ नून, ये एक ऐसी दोपहर है फॉर बेगर्स। देखिए आपको शुरू में इंट्रोडक्शन मैंने बताया था कि जो पोइटेस है वो याद कर रही है किस चीज़ को, अपने जो मालाबार में बिताए गए दिन हैं उनको याद कर रही है कि वहाँ पर जब दोपहर का समय होता था, अत्यधिक गर्मी होती थी, तो कौन कौन लोग बेगर्स आते थे, कुछ यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन दिया गया, कुरावा गर्ल्स आती थी, कुछ आदमी स्ट्रेंजर्स, बहुत से लोग आते थे, लेकिन वो उनको काफ़ी फैमिलियर लगते थे उस समय। लेकिन अब जब आज बॉम्बे में रह रही हैं तो यहाँ पे भी वही लोग आ रहे हैं दिन के दोपहर के समय, लेकिन ये लोग उनको बिल्कुल स्ट्रेंजर लग रहे हैं, ये बिल्कुल परिचित नहीं लग रहे हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ अ नून, ये एक दोपहर थी फॉर बैगर्स, किन के लिए, जो बैगर्स हैं यानी भिखारी लोग जो होते हैं, विद विनिंग वॉइसेस, विनिंग यानी विलाप करती हुई आवाज़, ऐसे भिखारी जो विलाप करती हुई आवाज़ के साथ आते हैं। अनून, एक ऐसी दोपहर है फॉर मैन, उन आदमियों के लिए, हु कम, जो आते हैं फ्रॉम हिल्स, पहाड़ों से, विद पैरट्स इन अ केज, विद पैरट्स इन अ केज यानी कि जिनके पास क्या होते हैं, पिंजरे, ऐसे पिंजरे जिसमें क्या होते हैं, तोते होते हैं, एंड फॉर्चून कार्ड्स, और उनके पास क्या होते हैं, भाग्य बताने वाले जो कार्ड्स होते हैं। देखिए जो पुराना ट्रेडिशन है इंडिया का, तो उसमें कुछ देखिए भविष्य बताते थे लोग, जो आते थे, जो आदमी आते थे पहाड़ों से, और वो उनके पास एक पिंजरे में तो तोता होता था और साथ में कुछ फॉर्चून कार्ड्स होते थे, और उसको वो पढ़ के जो तोता है वो जिस कार्ड पर रख देता था अपना, यानी कि जिस कार्ड को वो उठा लेता था, फिर उसके हिसाब से वो आपका फ्यूचर बताते थे। तो ऐसा कुछ कल्चर था हमारे इंडिया का। तो इस तरह से वो बता रही हैं कि कौन कौन आता है। सबसे पहले भिखारी आते हैं विनिंग वॉइसेस यानी विलाप करती हुई आवाज़ों के साथ, और ऐसी दोपहर है किसके लिए, फॉर मैन, उन आदमियों के लिए जो कहाँ से आते हैं, पहाड़ों से आते हैं, जिनके पास क्या होते हैं, पैरट्स होते हैं इन अ केज, पिंजरों में बंद, एंड फॉर्चून कार्ड्स, और जिनके पास क्या होते हैं, भाग्य को बताने वाले कार्ड होते हैं। ठीक है, ऑल स्टेन्ड विद फैम, अब यहाँ पर जो ऑल वर्ड है किसके लिए आया है, फॉर्चून कार्ड्स के लिए। जो जितने भी फॉर्चून कार्ड्स हैं, स्टेन्ड यानी उन पर क्या हो गया है, निशान बन गए हैं, विद टाइम, समय के साथ। देखिए समय के साथ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इसीलिए वो कह रही है कि उन जो कार्ड्स हैं, यानी जो भविष्य बताने वाले जो कार्ड्स हैं, उन पर क्या बन गए हैं, निशान बन गए हैं। ठीक है, आगे पोइटेस बता रही है कि फॉर ब्राउन कुरावा गर्ल्स
और कौन कौन आता है, जो कुरावा गर्ल्स होती हैं वो आती हैं विद ओल्ड आइज़। ओल्ड आइज़ यानी बूढ़ी आंखें नहीं, बूढ़ी आंखें यहाँ पर नहीं लेंगे हम। ओल्ड आइज़ का मतलब है अभ्यस्त निगाहें। अभ्यस्त निगाहें यानी काफ़ी आदी हो गई हैं किस चीज़ की। हु रीड पाम, जो क्या पढ़ती हैं, पाम यानी हथेलियों को पढ़ती हैं, इन लाइट सिंग सॉन्ग। लाइट सिंग सॉन्ग यानी हल्की गीत गाती आवाज़ों में, ठीक है। देखिए जो कुरावा जाति होती है, कुरावा जाति में ऐसा होता है कि कुरावा जाति की लड़कियां जो है वो एक पाम रीडर होती हैं। पहली बात तो वो हाथ हथेलियों को पढ़ती हैं, ठीक है। उनके पास भी फॉर्चून्स बताने का जो टैलेंट होता है वो उनके अंदर होता है, और वो आती हैं और आपका भाग्य बताती हैं, ठीक है। तो ये कुरावा जाति की लड़कियां ओल्ड आइज यानी अपनी अभ्यस्त यानी आदी हो गई हैं, उनको काफ़ी एक्सपीरियंस है हाथ पढ़ने का, इसीलिए कहा गया है कि ओल्ड आइज यानी उनकी अभ्यस्त निगाहें। अभ्यस्त यानी काफ़ी उन्हें अनुभव है इस चीज़ का। हु रीड, जो पढ़ती है पाम यानी हथेलियों को, इन लाइट सिंग सॉन्ग वॉइसेस, कैसी हल्की गीत गाती आवाज़ों में। अब आगे पोइटिस बता रही है फॉर बैंगल सेलर्स, और ये ऐसी दोपहर है किन के लिए, बैंगल सेलर्स यानी चूड़ी बेचने वालों के लिए, जो क्या करते हैं, हु स्प्रेड, जो फैला देते हैं, किसको, चूड़ियों को। अब देखिए चूड़ी बेचने वाले हैं तो किसको फैलाएंगे, वो चूड़ियों को फैलाएंगे। ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर दोज रेड एंड ग्रीन एंड ब्लू, यानी लाल, हरी और नीली जो चूड़ियाँ हैं उनको कहाँ फैला देते हैं, वो कूल ब्लैक फ्लोर। देखिए ठंडा काला जो ज़मीन है, ठंडी काली ज़मीन कौन सी होती है, जस्ट इमेजिन दैट इज़ अ रोड, ओके। जो रोड आपने देखा होगा काला सा होता है, ठीक है। तो ठंडे काली जो ज़मीन है वहाँ पर वो क्या करते हैं, देखिए कोई भी चूड़ी बेचने वाला होता है वो रोड के किनारे पर बैठा होता है अपने एक सामान बिछा के, और वहाँ पर वो अपनी चूड़ियों को क्या करता है, बिछा देता है, अच्छे से जमा देता है, ताकि जो भी खरीदने आए वो वहाँ से खरीद ले, ठीक है। तो क्या होता है कि बैंगल सेलर्स आते हैं जो कि स्प्रेड यानी फैला देते हैं ऑन द कूल ब्लैक फ्लोर, यानी जो ठंडी जो काली ज़मीन है अर्थात जो रोड है, रोड के किनारे पर वो क्या करते हैं, उन लाल, हरी और जो नीली बैंगल्स हैं उनको वो क्या करते हैं, स्प्रेड कर देते हैं, ठीक है। ऑल यानी ऑल कवर्ड, यानी जितनी भी जो बैंगल्स है, ऑल यहाँ पर आ रहा है बैंगल्स के लिए, और जो ऑल जो कि जितनी भी बैंगल्स हैं कवर्ड जो कि ढकी हुई है विद द डस्ट ऑफ रोड्स। डस्ट ऑफ रोड्स यानी कि जो डस्ट है यानी जो धूल मिट्टी है, ऑफ रोड्स यानी जो सड़क किनारे जो धूल मिट्टी है, क्योंकि देखिए सड़क पर जब भी गाड़ियाँ जाएंगी तो वो उस धूल मिट्टी को उड़ाती हो जाती हैं, तो इसीलिए उनके ऊपर भी क्या जम गई है, डस्ट जम गई है, ठीक है। फॉर ऑल ऑफ देम हुज फीट, अब आगे पोइटेस बता रही है ये दोपहर किसकी है, फॉर ऑल ऑफ देम, उन सभी के लिए है ये दोपहर, हुज फीट जिनके जो पैर हैं, विद जिनके जो पैर है, सॉरी हुज फीट जिनके पैर हैं, जैवरिंग रफ यानी कि कठोरता से चलते हुए, माइल्स यानी मीलों। ऐसे लोग जो बेचारे बहुत दूर तक पैदल चल रहे हैं और दूर तक कठोरता से वो अपने क्या कर रहे हैं, कठोरता से चलते हुए उनके जो पैर हैं मीलों तक क्या हो गए हैं, ग्रो क्रैक्स ऑन द हील्स, उनके जो पैर में जो उनके हील्स हैं उस पर क्या हो गए हैं, दरारें पड़ गई हैं। सो दैट, जिससे कि वैन दे क्लैम्बर्ड अप, जब वो क्या करते हैं ऊपर चढ़ते हैं, आर पोर्च यानी हमारे बरामदे में, दो पोइटेस का जो बरामदा है, जब वो उस बरामदे में ऊपर चढ़ते हैं, द नॉइस जो आवाज़ है, तो उनकी जो आवाज़ है वाज ग्रेटिंग, वो कैसी थी, कर्कश के समान थी, स्ट्रेंज और काफ़ी विचित्र होती थी। यानी ऐसे लोग बेचारे पैदल चल रहे हैं, काफ़ी मीलों दूर से पैदल चल के आ रहे हैं, तो जब वो पैदल चलते हैं तो उनके पैरों में क्या हो जाता है, दरारें पड़ जाती है। और जब वो हमारे बरामदे में जब वो प्रवेश करते हैं, हमारे बरामदे में जब चढ़ते हैं, तो उनकी जो दरारों से जो आवाज़ आती है, तो ऐसा लगता है मानो कैसी आवाज़ है, कर्कश की आवाज़, और काफ़ी विचित्र होती थी। एक्सप्लेनेशन 2, आगे पोइटेस बता रही है दिस इज़ अ नून फॉर स्ट्रेंजर्स, ये एक ऐसी दोपहर है जो किसके लिए है, स्ट्रेंजर्स यानी उन अजनबियों के लिए है, हु पार्ट द विंडो ड्रैप्स यानी होता है कवर, जो विंडो के कवर होते हैं, इट मीन्स जो कर्टेन्स यानी पर्दे वगैरह होते हैं उनमें से क्या करते हैं, पार्ट यानी हटाते हैं, पार्ट यानी अलग करना, विभाजित करना। तो जो पर्दे होते हैं हमारे जो खिड़कियों में लगे होते हैं, हम यानी उसके घर के बारे में बता रही है, उसके घर में जो खिड़की है उसमें जो पर्दे लगे हों उन पर्दों को हटाते हैं, एंड पियर इन यानी अंदर की ओर झांकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अ नून, ये एक ऐसी दोपहर है फॉर स्ट्रेंजर्स, उन अजनबियों के लिए जो क्या करते हैं, आते हैं और वो क्या करते हैं, हु पार्ट द विंडो ड्रैप्स, जो कि क्या करते हैं, खिड़की के जो पर्दे होते हैं उनको हटाते हैं, एंड पियर इन और खिड़की के अंदर झांकते हैं, दियर हॉट आइज उनकी जो गर्म आँखें हैं, ब्रीमिंग विद द सन जो कि धूप से लबालब भरी हुई है, सन यानी सूर्य की जो किरणें हैं, यानी दोपहर का समय का वर्णन कर रही है पोइटेस यहाँ पर कि जो धूप के कारण उनकी आंखें गर्म हो गई है, लाल हो गई है। नॉट सीइंग अ थिंग, और वो नहीं देख पाते हैं, अ थिंग एक भी चीज़ को, इन शेडोई रूम
उन अंधकारपूर्ण कमरों में। अंधकारपूर्ण कमरे इसलिए हैं क्योंकि बाहर का जो माहौल है वो काफ़ी लाइटिंग से भरा हुआ है, क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत तेज़ धूप हो रही है, अंदर जो है अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा है। तो उनकी आंखें इतनी ज़्यादा लाल हो गई है धूप से कि वो अंदर की जो चीज़ें हैं उनको भी नहीं देख पा रहे हैं। एंड टर्न अवे, और वो क्या करते हैं, वहाँ से मुड़ जाते हैं। एंड लुक, और वो ऐसे देखते हैं, सो यर्निंगली यानी काफ़ी लालसा के साथ देखते हैं, एट द ब्रिक लेज वेल, यानी ईंटों से बनी हुई जो कुआं है उसमें देखते हैं। ठीक है, तो पर्दे में से जब वो देखते हैं, खिड़की के पर्दे में से जब वो अंदर की ओर झांकते हैं, तब उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता, अंधकार दिखाई देता है। फिर वो क्या करते हैं, वहाँ से वापस मुड़ जाते हैं, टर्न अवे यानी मुड़ जाते हैं। एंड लुक, और अब किसको देख रहे हैं वो, सो यर्निंगली अत्यधिक लालसा के साथ देखते हैं, एट द ब्रिक लेज वेल, जो ईंटों से बनी हुई जो सीमा, ईंटों की जो सीमा होती है उससे बना हुआ एक कुआं है, उसकी तरफ देख रहे हैं। अब कुएं की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितने प्यास लगी, उन्हें अत्यधिक प्यास से व्याकुल हो रहे हैं वो, और उस प्यास को बुझाने के लिए वो देख रहे हैं कि सूर्य की गर्मी से कैसे बचा जाए और कैसे इस पानी को पिया जाए। ठीक है, तो वो किसकी तरफ देख रहे हैं, वेल यानी जो कुएं हैं उनकी तरफ वो देख रहे हैं। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन 3 में देखते हैं। दिस इज़ अ नून फॉर स्ट्रेंजर्स, ये एक ऐसी दोपहर है जो किन के लिए है, फॉर स्ट्रेंजर्स उन अजनबियों के लिए है, विद मिसट्रस्ट जो कि अविश्वास के साथ, इन दियर आइज अपनी आंखों में, यानी उनकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ है, उनके साथ वो आते हैं। डार्क, जो आंखें कैसी हैं, अंधकारपूर्ण है, डार्क यानी अंधकारपूर्ण यहाँ पर काली है इसीलिए आया है। ठीक है, साइलेंट वंस हु रेयरली स्पीक, और वो ऐसे शांत व्यक्ति हैं, साइलेंट वंस यानी ऐसे शांत व्यक्ति हैं, हु रेयरली स्पीक जो मुश्किल से ही बोलते हैं, एट ऑल बिल्कुल भी, वो मुश्किल से ही बोलते हैं। सो दैट इसीलिए व्हेन दे स्पीक जब वो बोलते हैं, दियर वॉइसेस रन वाइल्ड, तो उनकी आवाज़ें कैसी गूंजती हैं, कैसी दौड़ती है, रन यानी दौड़ती है, वाइल्ड यानी असभ्य। देखिए आपने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति कम बोलता है तो जब भी वो बोलता है तो बड़ा अजीब लगता है, तो इसलिए हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कहा करते हैं कि बेटा थोड़ा ज़्यादा बोला करो, जिससे क्या है तुम्हारी आवाज़ साफ़ हो, खुले। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर पोइटेस ने कहा है कि सो दैट, इसीलिए मतलब वो ऐसे व्यक्ति हैं जो हमेशा शांत रहते हैं, वो बहुत ही कम बोलते हैं, लेकिन जब भी बोलते हैं तो मानो कि उनकी आवाज़ ऐसा लगता है बहुत वाइल्ड हो, जंगली सी हो, लाइक जंगल वॉइसेस यहाँ पर आ गया है, जैसे कि मानो ऐसा लगता है कि वो जंगल की आवाज़ें हों। ठीक है, काफ़ी मतलब उनकी आवाज़ें अजीब सी लगती हैं, बहुत जंगली सी, असभ्य सी लगती हैं। ठीक है, आगे एक्सप्लेनेशन 4 में पोइटेस कह रही हैं, यस दिस इज़ अ नून, हाँ यह एक दोपहर है, फॉर वाइल्ड मैन उन असभ्य लोगों के लिए। किसकी दोपहर है ये, असभ्य लोगों के लिए। वाइल्ड थॉट्स जिनके विचार कैसे हैं, असभ्य जिनके विचार हैं। वाइल्ड लव, और उनका जो प्रेम है वो भी कैसा है, असभ्य है। पोइटेस कह रही है कि हाँ ये एक ऐसी दोपहर है जो किन लोगों के लिए, उन असभ्य लोगों के लिए जिनके विचार भी असभ्य हैं और जिनका प्रेम भी असभ्य है। यानी कि वो बॉम्बे के जो लोगों हैं उनके बारे में बता रही हैं कि यहाँ के लोग कैसे हैं, जंगली हैं, असभ्य हैं, ना तो इनको किसी से प्रेम है, ना इनके मन में किसी के प्रति अच्छे विचार हैं। ठीक है, जबकि मालाबार के लोगों से काफ़ी परिचित थी वो, और उन्हें वहाँ के लोग ज़्यादा अच्छे लगते हैं। ठीक है, तो आगे पोइटेस कह रही है, टू बी हियर, यहाँ पर होना, बॉम्बे में यहाँ पर होना, फार अवे यानी मालाबार से बहुत दूर, बॉम्बे में मैं हूँ तो यहाँ पर होना, इज़ टॉर्चर, ये मानो कि एक यातना हो, मुझे कोई पीड़ित कर रहा हो, टॉर्चर कर रहा हो। वाइल्ड फीट स्टिरिंग अप द डस्ट, पोइटेस कह रही कि वाइल्ड फीट यानी जो जंगली पैर हैं, जंगली पैर जो हैं, जो कि स्टिरिंग अप यानी उड़ाते हुए आते हैं, द डस्ट किसको, धूल मिट्टी को। पोइटेस कह रही है कि वाइल्ड फीट जो जंगली पैर हैं, अब उन लोगों के बारे में बता रही है जो जंगली लोग हैं, असभ्य लोग हैं, उन असभ्य लोगों के पैर कैसे हैं, असभ्य हैं, जंगली हैं। क्यों है, क्योंकि वो स्टीयरिंग अप द डस्ट, धूल को उड़ाते हुए आते हैं रास्तों में से। दिस हॉट नून, इस दोपहर को जो कि गर्म है काफ़ी, एट माई होम इन मालाबार, मेरे घर में मालाबार में, एंड आई सो फार अवे, और मैं उससे बहुत दूर हूँ, यानी मेरे घर से मालाबार से मैं अब बहुत ज़्यादा दूर हूँ। तो इस तरह से जो पोइटेस है उसने यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में बताया है। स्ट्रेंजर्स हैं, कुछ बैंगल सेलर्स हैं, कुछ पाम रीडर्स हैं, कुछ बेगर्स हैं जो आते हैं। ये सभी लोग मालाबार में भी उनके घर में आया करते थे, लेकिन तब वहाँ पर उन्हें काफ़ी परिचित लगते थे। लेकिन जब यही लोग बॉम्बे में अब आते हैं तो ये लोग उन्हें काफ़ी अपरिचित से, स्ट्रेंजर्स ऐसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पोइटेस ने बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन दिया है अपनी लाइफ का, एक रेमिनिसेंस के रूप में से, यानी एक संस्मरण, एक याद के रूप में उन्होंने इस कविता को लिखा है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो एक बार फिर से आप इस पोएम को देख लीजिएगा। एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।
ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।